दिखाना चाह रही हूँ, एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से तमिलनाडु में एक त्रासदी हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। अब बीजेपी इसे सीधे सीधे इसको लेकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को घेर रही है। आज जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी लिखी है और मल्लिकार्जुन खड़गे को वो चिट्ठी लिखी है। उसमें चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि इतने लोगों की मौत हो गई, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है, क्योंकि इसमें डीएमके के नेताओं का नाम आ रहा है, लेकिन इस पर ना आप हंगामा करते हैं, ना प्रदर्शन करते हैं, ना ही पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं ये नेता। वो कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ खड़े होकर जरा इस पर आवाज बुलंद करिए। अब ये मैं इसलिए सवाल दिखा रही हूँ क्योंकि आज जेपी नड्डा ने ये चिट्ठी लिख दी है मल्लिकार्जुन खड़गे को, और क्योंकि आज प्रदर्शन विपक्ष संसद परिसर में कर रहा था, तो उसी को लेकर बोला कि क्यों नहीं आप इस पर प्रदर्शन करते हैं। और वहां पर पीड़ित नहीं है, वहां पर जाने चली गई, तकरीबन 59 लोग की मौत हो गई, उसे वो मर्डर कह रहे हैं, हत्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पीड़ितों से मिलने कब जाएंगे, यहां पर तो आप हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वहां क्यों? देखिए, बहुत ही दुखदाई है कि अब उनको और खासतौर से हमारी तो संवेदना है जो भी है, इसमें कभी भी किसी की मौतों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी पार्टी की, सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अब तो मंत्री भी बन गए हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति तो वहाँ होती है जब आपकी सरकार के रहते हुए तमाम रेल के हादसे हो जाते हैं और रेल मंत्री वहाँ जाकर के रील बना रहे होते हैं। ये राजनीति नहीं है। रेल हादसे पर आप लोगों ने तो इस्तीफा मांगा था। बिल्कुल, और देना चाहिए। नहीं, तो वो राजनीति नहीं। बालासोर इतना बड़ा रेल हादसा हो गया था उड़ीसा में, आज 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। बताइए आज तक क्या है? इतना बड़ा कांड हो गया देश में, जो पुलवामा का ठीक 5 साल पहले हुआ। हमारे 44 बीएसएफ के जवान जो वहां पर शहादत हो गई, 45 किलो आरडीएक्स वहां पर आ गया। आज तक बताइए एक जांच हुई हो? कुछ पता चला हो कौन आया? अनुज जी, मैं उनको, शिवम को भी कहती हूँ, मैं आपको भी कहूंगी, कंचना जी को भी, कि अपनी पार्टी में जो गड़बड़ होती है वो उस पर आंखें मूंद लेते हैं नेता। अब आपने जैसे रेल हादसे की बात करी, मैं उस पर शिवम से पूछूंगी तो वो निश्चित, देखिए, हम तो संवेदनाएं प्रकट करते हैं, हमारे नेता निश्चित तौर पर वहां जा रहे हैं, और जो हादसा जा रहे हैं वो यही तो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल प्रियंका जाएं वहां पर। देखिए, हर चीज में वो उनसे, राहुल जी और प्रियंका जी से ही उम्मीद करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, सरकार केंद्र में आप भी चला रहे हो, आपके नेता देश के प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी, बताइए कितनी बार मणिपुर होके आ गए? 13 महीने से ऊपर हो गया मणिपुर। देखिए, अब वो देखिए, वो आप हूच के बाद, आप हूच ट्रेजेडी की बात करेंगे तो वो मणिपुर पर सवाल पूछेंगे। शिवम, अपनी पार्टी का आप सवाल जो है वो नहीं देखते हैं, दूसरों पर सवाल उठा देते हैं। इनका प्रॉब्लम यही है कि ये चीजों को ना उस तरीके से देखना नहीं चाहते। मणिपुर पर चर्चा मांगी गई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जवाब मांगा गया था। इस देश के गृह मंत्री 1 घंटा 40 मिनट बोले, इस देश के प्रधानमंत्री 2 घंटा बोले। अब अगर आप वहां से वॉकआउट कर जाओगे और सुनोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा? मैं फिर से वही कह रहा हूं, आपकी संख्या 233 हो गई है, लेकिन काम आपके 233 वाले रहेंगे या 23 वाले या 133 वाले, भगवान ही जाने। संसद में बैठकर बहस करिए। आइए हम बोले मणिपुर पर, आप बोलकर दिखाइए। अभी तक तमिलनाडु पर एक शब्द नहीं आया है उनकी तरफ से। मुझे लग रहा है कि एक संसद का सत्र क्योंकि अभी शुरू हो गया है, तो मैं एक बार वापस, क्योंकि हमने इतने मुद्दों पर बात कर ली, लेकिन जो अहम मुद्दा है स्पीकर का चुनाव, परसों स्पीकर का चुनाव होना है, कल एनडीए का कहना है कि स्पीकर के नाम का ऐलान कर देंगे। अब मुझे ये बताइए, जो परंपरा की बात आप कह रहे हैं, ये तो परंपरा रही है कि भाई जो पार्टी रही है बहुमत में उसी का स्पीकर बनता है, तो उससे आप सहमत हैं कि जिसका भी वो नाम आगे करें, या उस पर भी दिक्कत? देखिए, भारत के संसदीय परंपरा में यह था कि लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठतम सांसद होगा वो प्रोटेम स्पीकर बन जाता है, और प्रोटेम स्पीकर 2-3 दिन के लिए होता है, जब तक परमानेंट वाला नहीं। छोड़ दीजिए ना प्रोटेम पर इतनी लड़ाई। अब आप मुझे बताइए, बीजेपी गलती करे तो छोड़ दीजिए। नहीं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक दिन तो बीत गया, एक दिन बीत गया। अब कल एक शपथ ग्रहण होगा, परसों ऐसे कहेंगे नीट वालों को छोड़ दीजिए, एनटीए का अध्यक्ष उसको भी छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, फिर पकड़े किसको? फिर देखिए, परंपराओं को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, उसको हम तोड़ने नहीं देंगे। ठीक है, अगर ये स्पीकर की बात कर रहे हैं तो उस पर हम भी अपना देखेंगे स्टैंड क्या हो सकता है। अच्छा, आप उतारेंगे? नहीं, अब ये तो अभी मैं नहीं बोल सकता आपके कैमरे। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज तक हुआ नहीं है ऐसा कि स्पीकर का उम्मीदवार कोई विपक्ष उतार दे। आपको लग रहा है ये उतारेंगे? नहीं, अगर ऐसा उतारेंगे तो एक बार ये जनता के सामने फिर एक्सपोज होंगे। देखिए, आज संसद का पहला दिन था। वो कह रहे प्रोटेम पे हमें धोखा दिया तो क्यों ना उतारे? धोखा का आधार क्या है? वरिष्ठतम तो 7 बार जिनको थे उनको बनाया हमने। ये जिनकी सुरेश जी की बात कर रहे हैं और जिस दलित चेहरे की बात कर रहे हैं, तो याद होगा देश द्रौपदी मुर्मू पे क्या बोला था इन लोगों ने। महिला की बेइज्जती अलग की थी, आदिवासी की बेइज्जती अलग की थी, दलित की बेइज्जती। अपनी बातें तो ये भूल जाते हैं। और जहां तक स्पीकर का सवाल है, जब आज मोदी जी ने कहा है कि हम
इस पर मिल बैठ करके फैसला करना चाहते हैं। इससे बड़ा निमंत्रण और लोकतंत्र को लोकशाही से चलाने का प्रथम दिन बड़ा संदेश मोदी जी नहीं बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कंचना जी। वो कह रहे हैं कि कल अगर नाम ऐलान करेंगे तो वो सहमति चाह रहे हैं उस पे संसद में भी बने, वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई हंगामा हो। तो ये तो मोदी जी को समझना चाहिए को हंगामा चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर परंपरा के हिसाब से डिप्टी जो स्पीकर होता है वो विपक्ष का होना चाहिए। अगर आप उस पर सहमत होते हो तो हम भी आपके स्पीकर पर सहमत होते हैं। अगर आप नहीं सहमत हो, आप अपनी परंपरा को ब्रेक करोगे तो आप विपक्ष किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको प्यार से वो बनने देंगे? टीडीपी का बनाएंगे डेप्यूटी स्पीकर? नहीं, वो देखिए बनना चाहिए। हम तो आप अपना भी साथी मानते हैं, वो आप कहते हैं हमारी तरफ आ जाएंगे कभी भी। एनडीए का कोई भी घटक दल हो उनको अपने स्पीकर जो है वो भेजना चाहिए। इसलिए भेजना चाहिए कि जो इनका चरित्र है, जो इनका चेहरा है, हमेशा से अपने पार्टनर को, आप लोग सब बड़े गंभीर होकर बड़े पार्टनर को खत्म करने आप हमेशा बड़ी गंभीर होकर डिबेट करती हैं। थोड़ा सा कभी हल्के फुल्के अंदाज में भी डिबेट कर लिया जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा इतना गंभीर। मुझे तो आज लग रहा था कि आप यहाँ से उतरकर वहाँ चली जाएंगी, कोई कुछ हाथ में बैट ना पकड़ ले। नहीं तो एलिगेशन गलत लगा, हमारे नेता पे एलिगेशन गलत लगाएंगे, जवाब उनको उसी भाषा में मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि विपक्ष का हमेशा चेहरा वैसा होगा जैसा सत्ता पक्ष चाहेगा। अगर हमसे आप अच्छे से व्यवहार करोगे तो आपको भी प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आपको भी उसी तरह से मिलेगा जवाब। नहीं मिलेगा भाई। हाँ, प्यार तक तो आ गई, स्वागत करेगा देश। देखेंगे कि इस बार ये लोकसभा बायकॉट नहीं करेंगी। तमाम जो कानून बनेंगे उसमें बहस में हिस्सा लेंगे। ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है, लास्ट कमेंट। मैं लास्ट कमेंट इतना ही कहना चाहूंगा। आपने कहा ना कंचना जी को कि मतलब इतना गुस्सा हो जाती हैं, अभी उतरकर यहाँ तक आ गई थी। अगर गलती से इन इंडी वालों की सरकार, आप भी थोड़ा कम लड़ लीजिए। मैं लड़ता हूँ, लेकिन अगर गलती से इन इंडी वालों की सरकार बन जाती ना तो डिबेट में भी लठ लेके आया करते, यकीन मानिए। मैं फिर कह रही हूँ हल्के फुल्के अंदाज में आप फिर लड़ने की मुद्रा में आ गए। मैं वो नहीं चाह रही हूँ। अनुज जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका, और आप कह रहे हैं कि भाई डेप्यूटी हमारा। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, परंपरा है और परंपरा को मानना। मैंने पूछा टीडीपी को देंगे तो? देखिए, बात टीडीपी सरकार में है, विपक्ष में नहीं है। हमेशा डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का रहा है। कांग्रेस की जब सरकार रही है हमने विपक्ष को सम्मान देते हुए कहा है और वही उम्मीद की जा रही है। और अगर वो जिस चीज की जो है पूरी उम्मीद नहीं है कि वो मानेंगे, नहीं मानेंगे। मुझे एक ट्रेलर जरूर मिल गया है कि ये 18वीं लोकसभा में संसद में क्या होने वाला है। जो आपने आज महाभारत में देखा, मैं ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ कि संसद में नहीं होगा और ये ट्रेलर ना होगा। लेकिन मुझे ये कहना भी पड़ रहा है कि ऐसे आसार पूरे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।